गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? अभी हम लेक्चर करने लग रहे थे, उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ने लग रहे थे बेटा? पोटेंशियल के बारे में। एक चीज और मेरे माइंड के अंदर आई है कि पोटेंशियल और कैपेसिटर जो हमारा है डी पार्ट, मैं इसकी पोटेंशियल कंप्लीट होने के बाद बेटा इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डाल दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, कैपेसिटर की नहीं करनी, सिर्फ किसकी करोगे? पोटेंशियल की करोगे। जो क्वेश्चन है कैपेसिटर क्या है उनको छोड़ दो, पोटेंशियल के कर लो। ओके, क्योंकि जब मैं एकदम डालूंगा तो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो आप क्या करना, पहले जैसे हमारा 1-2 दिन का और 2-3 दिन जितने भी 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसके पोटेंशियल के, उसके बाद आप पोटेंशियल की एक्सरसाइज कर लेना एनसीईआरटी। पता है ना आपको, मस्ट है वो चीज को। चलो बेटा फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। हम क्या पढ़ने लग रहे थे? वर्क डन पढ़ा था हमने, वर्क बाय में चार्ज पोटेंशियल। हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल की बात करने लग रहे हैं। पता है ना, एनर्जी बाय चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने लग रहे हैं। वर्क बाय चार्ज, ध्यान रखना पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पोटेंशियल 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 डिफरेंस। इसको हमने क्या बोला था? VA, इसको हमने क्या बोला था? VB। यहाँ हमारे पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या थी? पोटेंशियल एट B था, और ये क्या था? पोटेंशियल एट A था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये भी किसका था? पोटेंशियल का फॉर्मूला था। ये भी किसका फॉर्मूला था? वर्क डन। वर्क डन क्या पढ़ा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स था वो क्या था? Q इनटू E। फोर्स क्या था? Q इनटू E। Q हम कहां उठा के लेके आ गए? नीचे। Q कहां लेके आ गए? नीचे लेके आ गए। तो उसका हमने क्या बोला? ये भी किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया। QEDR था, Q हम उठा के लेके आ गए नीचे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज आपको समझना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या था? वह पोटेंशियल होता क्या है? वर्क किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। क्लियर है बात? चलो उसके बाद क्या आ गया? VA माइनस VB। क्या लिखा हमने? WBA बाय में Q। अगर एक चीज का और ध्यान रखना बेटा कि दूसरा पॉइंट अगर हमारा क्या हो? इंफिनिटी से, जरूरी थोड़ा कि हम इंफिनिटी से चार्ज को उठा के लेके आए। ये हमारे पास क्या थी? फील्ड थी, और ये पॉइंट कौन सा है? इंफिनिटी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इंफिनिटी से उठा के लेके आओगे। ये पॉइंट कौन सा है? A, ये पॉइंट कौन सा है? B। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? VA VB माइनस VA। ये बात समझ आती है कि जरूरी नहीं हम चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के लेके आएंगे। हो सकता है हम कहां से उठा के लेके आए? A B से B। क्लियर है? तो उस केस में अगर दूसरा पॉइंट हमने क्या माना था? इस पॉइंट को माना था जब हम पढ़ने लगे थे A, इसको माना था B। क्लियर है? आपकी बात उसने क्या चीज बोली है कि VA माइनस V इंफिनिटी। हो सकता है कि कहां रखा हो चार्ज पार्टिकल? इंफिनिटी पे रखा हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। इंफिनिटी के ऊपर बता रहा पोटेंशियल कितना, तो आपने क्या बोला था? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इंफिनिटी के ऊपर नहीं है, तो पोटेंशियल भी इंफिनिटी पे क्या होता है? 0 होता है। ध्यान रखनी आपको ये चीज, ठीक है? तो उस केस में आप इसको क्या लिख दोगे? WA VA माइनस V इंफिनिटी। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया? W इंफिनिटी बाय में Q। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A। क्लियर है? वही सारा का सारा फंडा है जो हम पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट बता रहा हूं बेटा। इंफिनिटी की टर्म हो तो ऐसे कर देना, अगर दोनों सेम फील्ड में आने लग रहे हो तो उस केस में ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है? कंसेप्ट तो हमारा यही है। अभी वर्क डन बोलो चाहे चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलो, ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था। किसके बराबर आ जाएगा? QVA माइनस VB। ये किसका फॉर्मेट है? वर्क डन का। अगर मैं Q को यहां से रब करके इनके नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये क्या बन जाएंगे? पोटेंशियल बन जाएगा। ये बात समझ आती है? ठीक है? अगर मैं आपको कह दूं क्या A और B दो पॉइंट है, ठीक है? A और B, इसका पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट, इसका कितना है? 150 वोल्ट। पता है ना सोर्स के पास पोटेंशियल कैसा होता है? ज्यादा, जितना दूर जाते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बेटा? तो उस केस में हमें पता है क्या कि पोटेंशियल A का और पोटेंशियल B का कितना है। ठीक है? उसके बाद आ जाओ बेटा हमारे टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो अभी बताऊंगा। जैसे सपोज करो एक 2 कूलम का चार्ज है। कितना है? 2 कूलम। 2 कूलम के चार्ज को आप उठा के यहां से लेके यहां तक जाओगे। 2 कूलम के चार्ज को हमें कहां से कहां लेके जाना है? B से A। ये भी क्या है? पॉजिटिव है, प्लस 2 कूलम, पॉजिटिव 2 कूलम है। B से उठा के A पे लेके आओगे तो बताओ वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है? कितना करना पड़ेगा? फॉर्मूला हमारे पास है, देखो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चार्ज बताना कितना है? 2
Q की वैल्यू कितनी है 2, VA माइनस VB, VA माइनस VB 200 माइनस 150, तो कितना आ गया बताना बेटा, ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 2 मतलब 100 जूल। हमें कितना काम करना पड़ेगा 100 जूल काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं खाली किसकी बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस बताना ए बी का, ये तो हमने क्या निकाला वर्क डन। देखो पोटेंशियल के साथ क्या आ गया चार्ज, मैंने क्या बताया था पोटेंशियल तो किसका होता है लोकेशन का, और जब एक्चुअल में चार्ज पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो हमारे पास किसका कांसेप्ट आ गया, हमारे पास क्या आ गया वर्क। अगर मैं कहूं खाली पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो Q को हम कहां लेके आ जाएंगे, यहां लेके आ जाएंगे Q को यहां लेके आ गए तो ये 2 यहां जाता नीचे, तो कितना जाता 150, 200 माइनस 150 खाली कितना रहता 50 आ जाता, 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और बी का। क्लियर है। तो अब कर लो बेटा मैं इसको रब। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये तो हमारा सारा बेसिक वही है पीछे वाला है, ठीक है, पर एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। अब आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बेटा क्या हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, हम निकालेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमारा टॉपिक क्या है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। क्लियर है बात, ठीक है, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। कहने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला था उसके बाद पोटेंशियल का सही से जो स्टार्ट हुआ पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। क्लियर है। हमारे पास क्या सपोज करो ये क्या पॉजिटिव Q है प्लस Q, ये सोर्स चार्ज आ गया, इसकी फील्ड कहां तक है, यहां तक है, ये बात समझ आती है। हमारे पास कोई पॉइंट A है, इस Q से कितनी दूरी के ऊपर है, वो R डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, ये बात समझ आती है। सोर्स चार्ज है, ये A पॉइंट है, यहाँ पे क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। हमारा मोटिव क्या है, हमें क्या निकालना है VA, हमें क्या निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट A के ऊपर, V पोटेंशियल कहां पे A के ऊपर, ये पॉइंट कौन सा है A कितनी दूरी के ऊपर है R डिस्टेंस पे। ये बात समझ आती है। ए हमें पता है ये हमारे पास क्या है एक सोर्स चार्ज है, हमने कंसीडर किया एक दूसरा, यहां तक जाएंगे तो ये कौन सा आ गया इंफिनिटी आ गया आगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि हमने एक दूसरा पॉइंट कंसीडर किया बी, कौन सा पॉइंट कंसीडर किया बी, यहां पे हमारे पास क्या रखा है टेस्ट चार्ज, क्या रखा है टेस्ट चार्ज। ये कौन सा था सोर्स चार्ज जिसके कारण फील्ड बनी है, और ये कौन सा टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर क्या होगी बेटा टेस्टिंग होगी, जिसके ऊपर क्या होगी टेस्टिंग होगी। क्लियर है। अब देखो ध्यान से हमें क्या निकालनी है, ए पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है पोटेंशियल, ए पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। ये पी पॉइंट जो है वो इस सोर्स चार्ज से कितनी दूरी के ऊपर रखा है x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे रखा है x डिस्टेंस पे। ये कहां दिख रहा है आपको, फील्ड के अंदर ही दिखने लग रहा है b, ठीक है ना। आगे क्या है इंफिनिटी, अभी हमने कहा मान रहा है फील्ड के अंदर ही मान लिया, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इंफिनिटी में मान सकते हो इसको। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट ए, ठीक है, हमारा मोटिव क्या है पोटेंशियल निकालना हमें ए के ऊपर। क्लियर है, ठीक है, चलो करें स्टार्ट। अब अच्छा एक बात और बेटा मैं तो यहाँ बोर्ड के कारण आपको करवा देता हूँ जितना आता है बोर्ड के ऊपर, आप ना बुक से मतलब छोटी छोटी लाइन है, लेट अस कंसीडर अब सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट, ये चीजें आप लिख लिया करो। ओके, जब फाइनल आप अपनी फील्ड नोटबुक में करो ना तो दो तीन लाइनें लिख लिया करो इफेक्टिव, ठीक है, बनाने के लिए। अब सबसे पहले मैं अगर कहूं कि बी पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना, तो आप क्या बोले प्लस क्यू है, टेस्ट चार्ज रखा है। इस सोर्स चार्ज के कारण बी के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इस सोर्स चार्ज के कारण जो बी के ऊपर चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स बताओ। तो आप बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है दो चार्ज कौन कौन से है, प्लस क्यू कैपिटल और प्लस क्यू कैसा स्मॉल। ये बात समझ आ रही, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज सबको पता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो आप बोलोगे कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 सोर्स चार्ज, Q2 टेस्ट चार्ज बाय में R स्क्वायर, दोनों का सेपरेशन कितना है, दोनों का सेपरेशन कितना x स्क्वायर। ये बात समझ आती है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें तो पोटेंशियल निकालना है, हमें इतना पता है फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स लगने लग रहा है। क्लियर है, हमने क्या निकाल लिया फोर्स निकाल लिया। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि B से लेके A तक जब हम इस चार्ज को उठा के लेके आएंगे,
बी से लेके ए तक हम इसको उठा के लेके आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड का फोर्स लगा रही है, फील्ड तो क्या करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, फील्ड के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क अपॉन चार्ज होता क्या है, पोटेंशियल होता है। क्लियर है। हमने क्या माना बेटा कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, बी को कितनी दूरी तक लेके आए, dr, फिर dr, फिर dr, फिर dr, 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 वही चीज, कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड, कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे, स्मॉल, कैसा वर्क डन निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे थोड़े से डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, कैलकुलस कर देंगे, कैलकुलस करते क्या जाएगा, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज क्या जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट का। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हमने यहां से यहां तक कितना किया, ए बी से लेके थोड़ी सी दूरी गए हम, और ये दूरी है कितनी बेटा, dx, कितना डिस्टेंस है, dx, 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 समझ आती है बात। हम किसका यूज कर लेंगे, कैलकुलस का यूज कर लेंगे, किसका यूज कर लेंगे, कैलकुलस का, f इंटू dx। सबसे पहले एक चीज सुनो ध्यान से, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, आप बोले कूलम के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, हमें तो ए का पोटेंशियल निकालना है। हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम क्या बोले भाई, ये सेगमेंट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, स्मॉल सेगमेंट यूज करके और क्या कर देंगे, उसका कैलकुलस कर देंगे। क्या कर देंगे, कैलकुलस यूज कर लेंगे। हमें पता है एक चीज का और ध्यान रखना, विदाउट एक्सेलरेशन भी बोला था मैंने कि अगर फील्ड 5 न्यूटन फोर्स लगा रही तो हमें भी कितना लगाना है, 5 न्यूटन। क्लियर है। अगर फील्ड लगा रही है 5 न्यूटन, हम लगाएंगे 6 न्यूटन, तो ये क्या कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, F इंटू dx हमें लाना कहां तक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सपोज करो अगर मैं इसको कह दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये पार्टिकल कहां था, इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से लेके, क्योंकि हम डेफिनेशन देते क्या है बताना मेरे को, डेफिनेशन हम क्या देते हैं बेटे, कि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, वही तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, वही तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर मैं कोई इंफिनिटी से उठा के यहां लेके आया तो वही तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन, पता है ना, पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसका अलग पोटेंशियल, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आप इंफिनिटी से कंसीडर करना चाहते हो तो आप क्या बताओगे, इंफिनिटी से कहां तक लेके आएंगे हम, r तक, यहीं तक, इस दूरी तक तो हमें निकालना है ना पोटेंशियल, इंफिनिटी टू r। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। कंप्लीट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे। वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा बेटा बताना मेरे को, फोर्स का फॉर्मूला बताना क्या है, r इंफिनिटी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q³ बाय में x स्क्वायर इनटू में dx, इनटू में dx। ये बात समझ आती है, इनटू में dx आ गया। अच्छा, उसके बाद अच्छा, इस वर्क डन को भी क्या नाम दे सकते हो बताना बेटा, इस वर्क डन को क्या नाम दोगे, इंफिनिटी टू r। ध्यान है ना, ये नाम जरूरी आपको याद रखने, इंफिनिटी टू r, कहां तक पहुंचना, r तक, कहां से, इंफिनिटी से। क्लियर है। और v की टर्म में क्या लिखा था आपने इसको, vr माइनस v इंफिनिटी। ठीक है, पोटेंशियल एट r माइनस, वही बहुत सारे फॉर्मूले हमने 3-4 लिखे थे एक लाइन के अंदर, याद रखना फॉर्मूले को अच्छे से। क्लियर है। अब करो इसको, कांस्टेंट टर्म कहां निकाल दो, बाहर निकाल दो। कांस्टेंट टर्म जब बाहर निकालोगे बेटा तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है बताना मेरे को, वर्क डन इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है, q भी कैसा कांस्टेंट, q भी कैसा कांस्टेंट, x की वैल्यू क्या होने लगी है, चेंज, पता है ना, आप इंफिनिटी से भी x को मान सकते हो या फील्ड से मान सकते हो x को। तो x की वैल्यू क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है, x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और हमें पता है इंटीग्रेशन के अंदर कौन आएगा, वेरिएबल टर्म, और वो क्या है 1/x स्क्वायर इनटू dx। लिमिट कहां से कहां तक है, r इंफिनिटी। क्लियर है बेटा। ठीक है, अब एक बार मैं इस पूरी टर्म को k लिख रहा हूं, कांस्टेंट क्या लिख रहा हूं मैं, k।
क्लियर है, हमें पता है ना कांस्टेंट टर्म है, तो वर्क डन निकालेंगे इंफिनिटी टू आर, तो क्या जाएगा बेटा, सबसे पहले बताना 1/x² का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, x की पावर 2 था dx, तो फॉर्मूला क्या था, पावर में क्या हो जाएगा 1 ऐड डिवाइड बाय में वही पावर प्लस में कांस्टेंट, वो अलग अलग पढ़े थे डेफिनेट इंडेफिनेट। तो ये हमारे पास क्या बन गया था, x की पावर 3 बाय में 3, बेसिक बता रहा हूं बेटा मैं तो, क्लियर है। अगर मैं कहूं x की पावर 3 है तो आप क्या लिखोगे, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अगर मैं कहूं x की पावर n है तो आप क्या बोलोगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। ये हमारा किसका कंसेप्ट था बेटा, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था। अब उसके बाद देखो ध्यान से, मैंने क्यों बताया इंटीग्रेशन, यहां हमारे पास क्या है 1/x² है, x की पावर को ऊपर लेके जाना तो क्या बन जाएगी, x की पावर -2 dx। ये बात समझ रहे हैं, हम इंटीग्रेशन किसका करना, x की पावर 2 ऊपर लेके गए न्यूमरेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो पावर क्या बन गई, माइनस की बन गई। अब करना है इसका, क्या बन जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन समझ आता 1/x² का, ऊपर लेके गए x की पावर -2, उस केस में क्या आ गया, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में दिस, इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, x की पावर -1 अपॉन में -1। कर लोगे सोल्व, समझ आ गया कंसेप्ट कि x की पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारे पास आ गया x की पावर -1 है, नीचे लेके आऊंगा तो -1 जाएगी, क्या बन जाएगा ये -1/x। बात समझ आई, नीचे तो है ही -1, x की पावर -1 है, जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो उस केस में x की पावर क्या बन जाएगी, +1 बन जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया 1 में x और आगे साइन कौन सा आ गया, माइनस का, ठीक है। और चाहो तो इस माइनस को कहां निकाल लो, बाहर निकाल लो, ठीक है। ये माइनस हमने कहां निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। लिमिट कहां से कहां तक थी, r इंफिनिटी, क्लियर है। करो आगे सोल्व, k कितना था हमारा कांस्टेंट, माइनस आगे साइन माइनस आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यही था हमारा कांस्टेंट, और माइनस साइन यहां से आया था इंटीग्रेशन से, और उसके बाद क्या रह गया हमारे पास 1/x। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार x की जगह क्या रख दो, इंफिनिटी, और एक बार x की जगह क्या पुट कर दे, r, क्लियर है। एक बार क्या पुट कर दिया इंफिनिटी, एक बार क्या पुट कर दिया r, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो हमारे पास फॉर्मूला बताना क्या आ गया बेटा, 1/इंफिनिटी होता क्या है 0, 1/इंफिनिटी होता क्या है 0, मतलब ये तो क्या बन गया 0, तो ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया -1/r, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये बात समझ आती है, 1/इंफिनिटी तो क्या होता है 0, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, और फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय में r। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ गया, पोटेंशियल, किसके ऊपर, a पॉइंट के ऊपर। तो पोटेंशियल a का किसके बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय में r। क्लियर है बा, ध्यान रखना बेटा, बात समझ आते, हमने क्या निकाल दिया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालो। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r², फोर्स का फॉर्मूला था, q1 q2 by r² था फोर्स का फॉर्मूला। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक सेकंड पार्ट में पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पॉइंट के कारण फील्ड का फॉर्मूला बताना क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय में r²। बात समझ आती है क्या, एक q हट गया था, एक q हट गया था, किस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। थर्ड हम पढ़े पोटेंशियल, थर्ड पार्ट में पढ़ा पोटेंशियल, और पोटेंशियल के अंदर आपने क्या देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय में r। इसका मतलब यहाँ क्या गायब हो गया, एक r गायब हो गया, क्लियर है बात, कौन गायब हो गया यहाँ पे, एक r, सॉरी बेटा एक गलती कर दी, क्या है ये तो हमने क्या निकाला है बेटा, वो भी मैं सोचू कुछ ना कुछ तो गलती है, मिस्टेक। यहां हमने क्या पढ़ा है, ये हमारा क्या था वर्क डन का, ये तो फॉर्मूला किसका आया है, वर्क डन का आया है। ये फॉर्मूला क्या हमारा बेटा, वर्क डन इंफिनिटी टू r लिखो चाहे लिखो r तक, ये बात समझ आ रही है। मैं इंफिनिटी टू r लिखो, अदरवाइज वर्क डन ये हमारा क्या था इंफिनिटी टू r। इस q को उठा के यहां लेके आ जाओ, बाय में q,
अगर मैं इस Q को उठा के यहाँ ले जाऊंगा, भाई ये फॉर्मूला हम किसका निकाले, तो वर्क डन का, सॉरी मिस्टेक, गलती से बोल गया मैं, क्योंकि फॉर्मूला देखा जब ध्यान आया, वर्क डन हमने निकाला है, तो किसका फॉर्मूला निकाला है, वर्क डन का निकाला है। यहाँ Q था, वर्क अपॉन में चार्ज, किसका फॉर्मूला बन गया, अब ये पोटेंशियल का, ये बात समझ आते, किसका फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क बाय में चार्ज, किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल का, किसके पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट में फोर्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सेकंड के अंदर फील्ड के अंदर आपने क्या पढ़ा था बेटा, Q बाय में R स्क्वायर, मतलब एक R हट गया था वहां पे, ठीक है। और थर्ड केस में हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल में क्या हट गया, एक तो Q हट गया और दूसरा एक R खाली, ये बात समझ आती है। तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट था बेटा वो किस क्या बन गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R के बराबर आ गया। ओके, तो ये हमारा टॉपिक किसका था बेटा, कि पोटेंशियल निकालना था हमें एक सोर्स चार्ज के कारण। अब मैं कहूंगा इस पॉइंट के ऊपर निकालो, पोटेंशियल निकाल दो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स का ही तो होता है पोटेंशियल, Q बाय में R। क्लियर है बेटा, ध्यान से देख लो, फील्ड के अंदर क्या था, R स्क्वायर था, और जब पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ R है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ R। बात समझ आ गई, हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल किस पॉइंट के ऊपर, A के ऊपर। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा था, सोर्स से R पे, और वो हमने क्या माना, कितनी दूरी के ऊपर है चार्ज पार्टिकल, इसको यहां तक लगाओ तो x मान लेना इंफिनिटी दूरी, ठीक है। तो यहां हमने क्या बोला कि दोनों के बीच में फोर्स ये रहा, वर्क डन का फॉर्मूला पहले स्मॉल, अगर इंफिनिटी से उठा के लाओगे तो स्मॉल 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 स्मॉल, सबका क्या यूज कर लिया, कैलकुलस का, इंटीग्रेशन कर दिया। फिर क्या करा हमने, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा दी। क्लियर है, इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है बेटा, नहीं आता तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पेशली जो बायो के स्टूडेंट है, बिल्कुल कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इंटीग्रेशन वगैरह बिल्कुल 2-3 फॉर्मूले यूज है बेटा फिजिक्स के अंदर भी, ठीक है, वो भी सिंपल। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इसको रब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप ना अपनी यूनिट कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट और पूरी यूनिट के फॉर्मूले लिखोगे ना बेटा, ठीक है, तो आपके 1-2 पेज में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि हाँ फोर्स के कारण क्या है, फील्ड के कारण कैसे है, ठीक है, डाइपोल क्या है, ये सारी चीजें आप रट्टा मारोगे ना जब 3-4 बार 10 बार, तो बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा, फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे वो आपके लिए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उस केस के अंदर बताना फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R स्क्वायर। फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, Q बाय में R स्क्वायर था। अगर मैं कहूं पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है। अगर मैं कहूं ये पॉइंट है A, यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितनी दूरी के ऊपर मान लिया हमने इसको R, ये पॉइंट A कितने डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज से, R डिस्टेंस पे। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है या पोटेंशियल ज्यादा है इस पॉइंट के ऊपर। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के साथ कैसे है, इनवर्स के स्क्वायर में है, और जो हमारे पास पोटेंशियल है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्स में R के ऊपर, सिंगल पावर के ऊपर है। इसका मतलब कौन पहले डिप्लीट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात, कौन पहले डिप्लीट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। आई बात समझ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं। यहां हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस है, यहां हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और पोटेंशियल बनाएंगे। क्लियर है, हम किसकी वैल्यू बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो बेटा ये हमारा ग्राफ किसका बन जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या आ गया, पोटेंशियल। ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आ गया। R के साथ देख लो, R के साथ वेरिएशन दिखा रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो E है इसका स्लोप तो कैसा दिखाओगे, ज्यादा दिखाओगे, मोर स्लोप, और इसका कैसा दिखाओगे, लेस स्लोप दिखा देना। ये बात समझ आती है, जो V है उसका स्लोप कैसा होगा, कम होगा, E का स्लोप कैसा दिखाना आपको, थोड़ा सा ग्राफ और सही से बना लेना, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको और ज्यादा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन
ज्यादा डिप्लीट होगा तो क्या बताओगे, जो फील्ड है वो ज्यादा डिप्लीट होगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल, क्योंकि रिलेशन आपको दिखने लग रहा है इसका। क्लियर है? ठीक है, तो मैं कर रहा हूं बेटा अब इसको रब। ओके, स्लोप वगैरह कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा? टेंजेंट थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा है, ई और वी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा है, सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक बार देख लो कंसेप्ट आपका कौन सा है नेक्स्ट। तो हमने पढ़ा पोटेंशियल पढ़ लिया एक पॉइंट के कारण। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा, हाँ, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और दूसरा आपको एक टर्म और भी याद रखनी है, क्या? चलो यहां तक करवाता हूं। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल सबको क्लियर है ना? तो पोटेंशियल वर्क किसके ऊपर करना पड़ता है? चार्ज के ऊपर। पोटेंशियल तो हर एक चीज का होता है। ठीक है, अगर आपको अपने फ्रेंड को गुड़गांव से बुलाना अपने पास, तो उसको पैसे चाहिए, एनर्जी, बात समझ आती है? तभी तो वो आएगा, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा आपको भी। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चीजें हैं सारी की सारी। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन भी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क डन का फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, फोर्स इनटू एफ डी कोस थीटा। पता ना आपको? फोर्स इनटू डिस्टेंस कोस थीटा। इसको हमने क्या बोला? वर्क डन। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। पता है ना वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कोस थीटा। आगे बात समझ लिए क्या था वर्क डन? भाई टॉर्क और वर्क डन में क्या फॉर्मूला, डिफरेंस क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्टेंस साइन थीटा। पता है ना कि वर्क डन के अंदर तो जी डायरेक्शन में फोर्स लगा, उसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है। और जब हम बात करते हैं टॉर्क की, तो जी डायरेक्शन में मूवमेंट है, फोर्स कैसे लग रहा है? उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये बात समझाते हैं ना, जो ये वर्क डन और टॉर्क। ठीक है, टॉर्क में फोर्स कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है, रोटेशन। जब भी हम बोलते हैं, जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा वो स्पीड तो नहीं बढ़ाएगा, पर वेलोसिटी को, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, एफ डी कोस थीटा। अब हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात? ठीक है, अब पोटेंशियल कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और पोटेंशियल कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी। अब आपको क्या ध्यान रखना है? पोटेंशियल इज पॉजिटिव। पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल इज पॉजिटिव व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव। पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। जब सोर्स चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। जब सोर्स चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। ये बात समझ आती है? पोटेंशियल इज पॉजिटिव व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, पोटेंशियल इज नेगेटिव व्हेन सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज समझ आते हैं ना? अब सुनो, ये हमारा है सोर्स चार्ज, कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर है बात? ठीक है, अगर अब मैं आपको कहूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, ए पॉइंट है, ये क्या हमारे पास? ए पॉइंट है। ठीक है, कितना चार्ज रखा है इसके ऊपर? प्लस का क्यू। कितना रखा है? प्लस का क्यू। फील्ड के अंदर ही लाई कर रहा है ये, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या? अच्छा, सबसे पहले मेरे को बताओ पोटेंशियल बताओ ए का, तो आप क्या बोलोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, वैसे आप मैंने ऊपर लिखा है पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, देखते हैं पर। ठीक है, हमने लिखा पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा? हमने बताना वर्क बाय में चार्ज। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? एफ डी कोस थीटा बाय में चार्ज। करें स्टार्ट, फोर्स इनटू डिस्टेंस कोस थीटा बाय में चार्ज। ठीक है, ये तो होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, अब करो पोटेंशियल इसके ऊपर। ये बताओ मेरे को, फील्ड की डायरेक्शन ये, अगर हमने इस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाए हैं, तो हमें फोर्स का अप्लाई करना पड़ रहा है फील्ड वाले फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड वाले फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड का फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, और हमें फोर्स का लगाना पड़ रहा है इसको यहां रोकने के लिए। यहां रोकने के लिए हमारा फोर्स कहां है बेटा? ध्यान समझ आती है ना? आपको पता है ना, अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये भाग जाएगा। ये बात समझ आती है? फील्ड का फोर्स इसको क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। अब ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है हमारा, उसी डायरेक्शन में क्या होने लग रहा है? डिस्प्लेस होने लग रहा है, उसी डायरेक्शन में तो जा रहा है ये।
मतलब फोर्स की और डिस्प्लेस की, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होने लग रहा है, डिस्प्लेस होने लग रहा है। तो इसका मतलब F और D के बीच में एंगल कितना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस होने लग रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। भाई जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस होने लग रहा है। तो एंगल कितना बढ़ गया, 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आ गई हमारी, पॉजिटिव। ये बात समझ आती है। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां कहीं भी रख दूं तो आप क्या बताओगे, व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव ना, तो पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, समझ आ गया कंसेप्ट। अब उसके बाद देखो बेटा क्या, कि सोर्स चार्ज हमने कैसा मान लिया, नेगेटिव। सोर्स चार्ज कैसा मान लिया हमने, नेगेटिव माना। जब सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में मैं कह रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल को हमें यहां रोकना है, ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर रोकना हमें। तो मेरे को एक बात बताओ, हमें इसको ए पे रोकना है, क्या ये ए पे रुक जाएगा खुद ही? अब क्या बोलोगे, खुद तो नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता खुद ही? ठीक है, अपने आप क्यों नहीं रुक सकता यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ आती है। सोर्स चार्ज कैसा, नेगेटिव, टेस्ट चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब बताओ मेरे को इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है, मेरे को इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है ए पॉइंट पे रोकने के लिए। तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन बताओ, ये होगी या ये होगी? अब आप क्या बोलोगे, सर अगर हमें ए पे रोकना है ना इसको, तो हमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहां डिस्प्लेस होना चाह रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब अप्लाइड फोर्स अब की बार कहां है, यहां। क्लियर है। जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे, ये फोर्स, ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन है। ये किसकी, फोर्स की डायरेक्शन है। और जब मैं इसको फोर्स ऐसे, मेरे फोर्स की डायरेक्शन ये है, पर ये डिस्प्लेस कहां होने लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ये बात समझ आती है ना, कि फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं, पर ये डिस्प्लेस किसकी तरफ होने लग रहा है, नेगेटिव की तरफ होने लग रहा है, विदाउट एक्सेलरेशन। ये बात समझ आती है। मेरे को जो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना मेरा, वो इस डायरेक्शन में है। ये फोर्स कितना है, फील्ड वाला नेगेटिव है, फील्ड वाला फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है। अब सुनो, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस कहां हो रहा है, ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल बताना कितना बन गया आपकी बार, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया आपकी बार, 180 डिग्री। कितना बन गया, 180 डिग्री। और cos 180 होता कितना है, तो आप क्या बोलोगे, -1। तो ये कैसा आ जाएगा, पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ आती है। कि जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस केस में पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव। जब सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, कोई भी केस अप्लाई करके देख लेना। ओके, तो कर दूं बेटा ये। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव आप समझ जाओगे। जब बोलोगे ना पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो आपके माइंड के अंदर एकदम एक पिक्चर बनेगी किस चीज की, कि सोर्स चार्ज कैसा होगा, पक्की बात है पॉजिटिव होगा। जब बोलोगे पोटेंशियल इज नेगेटिव, तो आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा, क्या सोर्स चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा था नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। इस केस में बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा ये रिलेशन जरूर याद रख लेना बेटा। कौन सा रिलेशन, हमारा रिलेशन ऑफ E एंड dV। ठीक है, रिलेशन किसका, हमारा E का और dV का। dV का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान में शुरू से बताता रहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट यूनिट से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, और इसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। भाई अब तो समझ आने लगी होगी। पोटेंशियल इसका कितना, 220 वोल्ट है पॉजिटिव का, और इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना, तो 220 - 0। ऑब्वियस सी बात है, ये बात समझ आती है। जब मैं समझा रहा था आपको, डाइलेक्ट्रिक के केस भी पढ़े थे हमने, जब भी बताया था कि 220, 200, 150, 100, ठीक है, 50, 30, 20, 0। ये बात समझ आती है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, और हमने क्या निकाला, V1 - V2 किसके बराबर आ जाएगा बताना, 220 - 0, तो कितना आ गया, 220 वोल्ट। V1 - V2 को हमने क्या बोला, चेंज इन पोटेंशियल। V1 - V2 को हमने क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। तो अब आपको समझ आता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, रिलेशन पढ़ेंगे हम किसका, E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड dV का। अब मेरे को एक बात बताना बेटा, क्या आपने किसका फॉर्मूला निकाला था, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वर्क डन V2A।
किसके बराबर आ गया था पोटेंशियल की टर्म में, VA माइनस VB, किसके बराबर आ गया था हमारा माइनस F dr का इंटीग्रेशन। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे वर्क डन BA बाय में Q किसके बराबर आ गया, माइनस E cos थीटा इंटू dr, ठीक है। इससे अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, BA माइनस VB भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना एक बार। हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है बात, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल। अब मेरे को एक बात बताना, क्या कि ये पॉइंट कौन सा A, ये पॉइंट कौन सा B, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन दे दी, फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ का कैसा है, जहां से फील्ड स्टार्ट होते हैं वहां का ज्यादा होता है और जहां खत्म होते हैं वहां कम होता है, ये तो पता है सबको। अब मेरा कहने का मतलब, अब मेरे को बताना कि ए फील्ड की डायरेक्शन सबको दिख रही है। अब इतना तो सबको कंफर्म है कि यहाँ का पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा, और जहां फील्ड खत्म होते हैं तो वहां का पोटेंशियल कैसा होता है, कम होता है। ये कहने का मतलब VA का पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, और VB का पोटेंशियल कैसा है, कम है। ये बात तो समझ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना फॉर्म करने लग रहा है, हमारे चार्ज पार्टिकल की किसी की ट्रेजेक्टरी है तो हम क्या देखने लग रहे हैं, क्या एंगल कितना फॉर्म होने लग रहा है बेटा, थीटा। हम रिलेशन किसका निकाल रहे हैं, E का और DB का, पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब एक बात बताओ, ये फील्ड की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। अगर मैं कहूं कि हमें बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां से B से लेके A तक लाने में, या कहूंगे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस B से A पे लाने पे। भाई A का पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, B का पोटेंशियल कैसा है, कम है, तो B से A पे लाने पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्लियर है बात, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला VA माइनस VB पता है ना सबको, ठीक है। VA माइनस में VB इनटू में क्या था इसके, चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड देखो। वर्क डन का फॉर्मूला, इस सेंटर वाले को भूल जाओ फिलहाल। वर्क डन का फॉर्मूला बताना कहां से कहां तक, B से A, वर्क डन B टू A, B से A पे वर्क डन बताओ, तो आप क्या बोले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। पता है ना इस चीज का, तो हम क्या कर देंगे उसका स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, और क्या कर दिया, कैलकुलस का यूज कर लिया। कंप्लीट हम बता देंगे B से A तक कितना वर्क डन करना पड़ा। क्लियर है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, खाली इतना ध्यान रखना है। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन J है और हम लाएंगे B से A पे, ये बात समझ आती है। तो क्या साइन लगाया था हमने, नेगेटिव। फील्ड के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, अदरवाइज खुद नहीं आ सकता ये। अब देखो ध्यान से, वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू dr, अगर इसको रब करना चाहो तो यहां कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन किसके बराबर आ गया, F इंटू dr के। फोर्स का फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो फोर्स कितना लगता है, तो आप क्या बोलोगे, Q इंटू E। फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना टॉपिक तो सबको। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है फील्ड के अंदर, Q इंटू E। बात समझ आती है, ठीक है। अब फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, Q इंटू E, क्या रख दिया, Q इंटू E। इस Q को उठा के हम वर्क डन के नीचे लेके आ गए, इस Q को उठा के हम वर्क डन के नीचे लेके आ गए। क्लियर है बात। तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, Q उठा के लेके आ गए वर्क डन के नीचे, तो यहाँ क्या रहेगा, खाली E। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है, हमारा जो BA है, इसके साथ फील्ड के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो बन जाएंगे। इस फील्ड के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट, ठीक है ना। इस फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, आपको पता है। थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, E cos थीटा, और दूसरा कौन सा था, E sin थीटा। क्लियर है बात। तो अगर हम बात करेंगे इस केस के अंदर F इज इक्वल टू क्यू ई, का कौन सा कंपोनेंट है, तो आप क्या बोलोगे, कोस वाला। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू ई कोस थीटा इंटू डी आर, क्यू ई कोस थीटा इंटू डी आर। अब एक बात बताओ, क्यू लेके आ गए नीचे, E cos थीटा इंटू में डी आर, क्या आ गया हमारे पास, ये टर्म बन गया हमारे पास। क्लियर है। तो हमारे पास अब इसको आप क्या लिख सकते हो, वर्क बाय में Q है ना, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB। बात समझ आती है ना बेटा, क्या कंसेप्ट है, हमें चार्ज पार्टिकल को B से A पे उठा के लेके आना है, तो वर्क डन बताओ कितना करना पड़ेगा। तो वर्क आप क्या बोले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फील्ड क्या करेगी, वो फोर्स करेगी। तो हम क्या बोले, फोर्स का फॉर्मूला फील्ड के अंदर, तो आप क्या बोले, QE, पर यहाँ E का कौन सा कंपोनेंट है, E cos थीटा है, तो हमने क्या लिखा, QE cos थीटा।
क्यू लेके आगे वर्क डन के नीचे यहाँ क्या रह गया ई कोस थीटा dr, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको रफ ध्यान से देख लेना, ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। ये अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना तो हम इसको ये लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ई कोस थीटा। क्लियर है बात, VA माइनस VB किसके बराबर आ गया, माइनस ई कोस थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब मैं कहूं कि अगर ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, dV लिख दें, क्या लिखते हैं हम, dV, क्या आ गया, dV इज इक्वल टू माइनस ई कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आपको पता है 0, 90 जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि जब फील्ड और चार्ज दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर थे तो हम क्या बताएंगे, थीटा कितना बन गया था, 0 बन गया था, तो हम क्या बोलेंगे उस केस के अंदर, थीटा कितना बन गया जब 0 डिग्री, तो dV का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा हमारे पास, माइनस ई, dV किसके बराबर आ गया, माइनस ई के बराबर आ गया, ठीक है। सॉरी एक चीज और भी तो थी ना, क्या था इसके साथ, को dr और था ना, माइनस ई कोस थीटा dr, सॉरी माइनस ई कोस थीटा dr, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, dV बाय में dr इज इक्वल टू माइनस ई, किसके बराबर है, माइनस ई के, ये ई किसके बराबर आ गया हमारे पास, ई इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। एक बार दोबारा कर रहा हूं मैं इसको, हमारे पास ये टर्म बची थी बेटा, हमारे पास ये टर्म आई थी, ये टर्म आ गई, ठीक है। अब थीटा क्या बन गया 0, तो ये तो कोस 0 कितना आ गया, 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, dV इज इक्वल टू माइनस ई dr। अगर मैं कहूं ई की वैल्यू निकालो तो आप क्या बोले, माइनस dV बाय में dr, ई किसके बराबर आ गया, माइनस dV बाय में dr के बराबर। ये फॉर्मूला बेटा आपका इतना ज्यादा यूज होने वाला है, क्लियर है बात, ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा यूज होने लग रहा है। क्यों यूज होगा, आप क्या देख रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता है ना, जब भी लेंथ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी है। अब देखो यहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करने लग रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करने लग रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, अगर मैं कहूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सबको दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो यहां पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट, यहां पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट, यहां पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट। ये बात समझ आ रही है क्या, जैसे जैसे आप फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाओगे ना, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करने लग रहा है कि वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, आर के साथ डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। वो कौन बता रहा है, नेगेटिव साइन। ये फॉर्मूला जरूर यूज करो, माइंड के अंदर सेट कर लो इसको, क्लियर है। यहां से भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, dV बाय में dr के बराबर है, क्लियर है। और साइन कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या इंडिकेट करने लग रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field, potential decreases in the direction of electric field। obvious सी बात है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक किसका था, ये सारे हमारे क्या थे, बेसिक थे। अब उसके बाद फील्ड का जिस बच्चे को बेसिक क्लियर हो गया ना, आगे जब इसके टॉपिक करवाऊंगा तो आपको 1% भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिस बच्चे को पता लगे ना पोटेंशियल का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, बात समझ आती है। पोटेंशियल सिर्फ लोकेशन का, जब एक्चुअल में चार्ज लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ये बात समझ आती है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका रिलेशन आ गया बेटा, E एंड dV का। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, पॉइंट के कारण हमने पोटेंशियल पढ़ा, 1/4πε0 q बाय में r के बराबर है, ओके। तो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर को, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अपनी फेयर नोटबुक के अंदर साफ साफ उतार लेना, जो डाउट है वो सेंड कर देना, ओके। बाय बेटा।